जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को हमारे देश के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की रचना रहस्य कहानी भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। एक दिन एकाएक विमल का सारा उत्साह और कर्मण्यता जैसे ठंडी पड़ गई, जैसे उसमें अब अपना मुंह दिखलाने का हिम्मत नहीं है। मानो इस रहस्य का पर्दा खुल गया और चारों तरफ उसकी हंसी उड़ रही हो। वह अब सेवा आश्रम में बहुत कम आता है और आता भी है तो अध्यापिकाओं से कुछ बातचीत नहीं करता, जैसे मुंह चुराता है और मंजुला को मिलने का अवसर ही नहीं देता। और मंजुला हार कर उसके घर जाती तो कह देता घर में नहीं है, हालांकि वह घर में छिपा बैठा रहता है और मंजुला उसके मनोहरस्य को समझने में असमर्थ है। विमल अपनी साधना और सद्भावना से उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसमें संदेह नहीं, वह एक नारी की गहरी अंतर्दृष्टि से देख रही है कि विमल भी उसका उपासक बन बैठा है और जरा सा प्रोत्साहन पाने पर अपने को उसके चरणों में डाल देगा। उसने बरसों से जो जिंदगी बसर की है उसमें प्रेम नहीं और सेवा और कर्तव्य का दामन पकड़कर भी उसे अपनी अपूर्णता का ज्ञान होता रहता है। जिस पुरुष में उसका प्रेम नहीं है, न विश्वास है, उसके प्रति वह किसी तरह का नैतिक या धार्मिक बंधन नहीं स्वीकार करती। वह अपने को स्वच्छंद समझती है, चाहे समाज उसकी स्वच्छंदता न माने, पर उसकी आत्मा इस विषय में अपने को आजाद समझती है। मगर विमल की नजरों में आदर और भक्ति पाने का मोह उसमें इतना प्रबल है कि वह स्वच्छंदता की भावना को सिर नहीं उठाने देती। वह विमल के संसर्ग की घनिष्ठता तो चाहती है, पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए इसके साथ ही विमल के पवित्र और निर्मल जीवन में वह दाग नहीं लगाना चाहती। उसने सोचा था विमल को दवा का हल्का सा घूंट पिलाकर वह स्वस्थ कर देगी। वह स्वस्थ होकर उसके मनोद्यान में आएंगे, फूलों को देखकर प्रसन्न होंगे, हरी हरी दूब पर लेटेंगे, पक्षियों का गाना सुनेंगे। उससे वह इतना ही संसर्ग चाहती थी, पर दीपक के प्रकाश का आनंद तो दीपक से दूर रहकर ही लिया जा सकता है। उसे स्पर्श करके तो वह अपने को जला सकते हैं, मगर अब उसे मालूम हुआ कि दवा की वह घूंट बांध को हारने के बदले एक दूसरा रोग पैदा कर गई। विमल में निर्लेप होकर रहने की शक्ति न थी। वह जिस चीज की ओर झुकता था तन मन से उसी का हो जाता था, और जब खींचता था तो मानो नाता ही तोड़ लेता था। उससे इस नए व्यवहार को मंजुला अपमान समझती और मन यहाँ से उचाट हो जाता। आखिर एक दिन उसने विमल को पकड़ ही लिया। मंजुला जानती थी विमल रोज दरिया किनारे सैर करने जाता है। एक दिन उसने वहीं जाकर घेर लिया और अपना इस्तीफा उसके हाथ में दे दिया। विमल के गले में जैसे फांसी पड़ गई। जमीन की ओर ताकता हुआ बोला, ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं अपने को इस काम के योग्य नहीं समझती। संस्था तो खूब चल रही है, फिर भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मंजुला बोली, मुझसे कोई अपराध हुआ क्या? विमल ने कहा, आप अपने दिल से पूछिए। विमल ने इस वाक्य का वह आशय समझ लिया जो मंजुला की कल्पना से भी कोसों दूर था। उसके मुख का रंग उड़ गया, जैसे रक्त की गति बंद हो गई। उसके पास कोई जवाब न था। ऐसा फैसला था जिसकी कहीं अपील न थी।
आहत स्वर में बोला, जैसी आपकी इच्छा, मुझ पर दया कीजिए। मंजुला ने आर्द्र होकर कहा, तो मैं चली जाऊं? जैसी आपकी इच्छा। और वह जैसे गले का फंदा छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। मंजुला करुण नेत्रों से उसे देखती रही, मानो सामने कोई नौका डूबी जा रही हो। चाबुक खाकर विमल फिर सेवा आश्रम की गाड़ी में जुट गया। कह दिया, मंजुला देवी के पति बीमार थे, चली गई। काम काज आदमी प्रेम का रोग नहीं पालता। उसे कविता करने और प्रेम पत्र लिखने और ठंडी आहें भरने की फुर्सत कहाँ। उसके सामने तो कर्तव्य है, प्रगति की इच्छा आदर्श है। विमल भी काम धंधे में लग गया। हाँ, कभी कभी एकांत में मंजुला की याद आ जाती थी और लज्जा से उसका मस्तक अपने आप ही झुक जाता था। उसे हमेशा के लिए सबक मिल गया था। ऐसी सती साध्वी के प्रति उसने कितनी बेहूदगी की। 3 साल गुजर गए थे। गर्मियों के दिन थे। विमल अब की मसूरी की सैर करने गया था और एक हॉस्टल में ठहरा था। एक दिन बैंड स्टैंड के समीप खड़ा बैंड सुन रहा था कि बगल की एक बेंच पर मंजुला बैठी नजर आई, आभूषणों और रंगों से जगमगाती हुई। उसके पास ही एक युवक कोट पैंट पहने बैठा हुआ था। दोनों मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे खिले हुए थे। दोनों प्रेम के नशे में मस्त थे। विमल के मन में सवाल उठा, यह युवक कौन है? मंजुला का पति तो नहीं हो सकता, या संभव है उसका पति ही हो। दंपत्ति में अब मेल हो गया हो। उसे मंजुला के सामने जाने का साहस न हुआ। दूसरे दिन वह एक अंग्रेजी तमाशा देखने सिनेमा हॉल गया तो इंटरवल में बाहर निकला तो फेरे में फिर मंजुला दिखाई दी। सिर से पांव तक अंग्रेजी पहनावे में वही कल वाला युवक आज भी उसके साथ था। आज विमल से बर्दाश्त न हो सका। इसके पहले कि वह मन में कुछ निश्चय कर सके, वह मंजुला के सामने खड़ा था। मंजुला उसे देखते ही सन्नाटे में आ गई। मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी, मगर एक ही क्षण में उसने अपने आप को संभाल लिया और मुस्कुरा कर बोली, हेलो विमल बाबू, आप यहाँ कैसे? और उसने उस नए युवक से विमल का परिचय कराया। आप महात्मा पुरुष हैं, काशी के सेवा आश्रम के संचालक हैं और यह मेरे पति मित्र मिस्टर खन्ना हैं, जो अभी हाल में इंग्लैंड से ICF होकर आए हैं। दोनों आदमियों ने हाथ मिलाया। मंजुला ने पूछा, सेवा आश्रम तो खूब चल रहा है। मैंने उसकी वार्षिक रिपोर्ट पत्रों में पढ़ी थी। आप यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? विमल ने अपने होटल का नाम बताया। खेल फिर शुरू हो गया। खन्ना ने कहा, खेल शुरू हो गया, चलो अंदर चले। मंजुला ने कहा, तुम जाकर देखो, मैं जरा मिस्टर विमल से बातें करूंगी। खन्ना ने विमल को जलती हुई आंखों से देखा और अकड़ता हुआ अंदर चला गया। मंजुला और विमल बाहर आकर हरी हरी घास पर बैठ गई। विमल का हृदय गर्व से फूला हुआ था। आसमान उल्लास की चांदनी से हृदय पर छिटकी हुई थी। मंजुला ने गंभीर स्वर में पूछा, आपको मेरी याद काहे को आई होगी? कई बार इच्छा हुई कि आपको पत्र लिखूं, लेकिन संकोच के मारे न लिख सकी। आप मजे में तो है ना? विमल को उसका यह उलाहना बुरा लगा। कहा, हाँ, अभी हास्य विनोद में मग्न थी। कहा, उसे देखते ही गंभीरता की पुतली बन गई। रूखे स्वर में बोले, हाँ, बहुत अच्छी तरह हूँ। आप तो आराम से हैं ना? मंजुला कंठ से बोली, मेरे भाग्य में तो आराम लिखा ही नहीं। मैं मिस्टर विमल, पिछले साल पति का देहांत हो गया। उन्होंने जितनी जायदाद छोड़ी
उससे ज्यादा कर्ज छोड़ा। इन्हीं उलझनों में पड़ी रही, स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। डॉक्टर ने पहाड़ पर रहने की सलाह दी। तब से यहीं पड़ी हुई हूँ। आपने मुझे खत तक नहीं लिखा। आपके सिर यूं ही क्या कम बोझ है कि मैं अपनी चिंताओं का भार भी रख देती। फिर भी एक मित्र के नाते मुझे खबर तो देनी ही थी, विमल ने बोला। मंजुला ने स्वर में श्रद्धा भरकर कहा, आपका काम इन झगड़ों में पड़ना नहीं है विमल बाबू। आपको ईश्वर ने सेवा और त्याग के लिए रचा है, वही आपका क्षेत्र है। मैं जानती हूँ आपकी मुझ पर दया दृष्टि है। मैं कह नहीं सकती मेरी नजरों में उसका कितना मूल्य है। जिसे कभी दया और प्रेम न मिला हो, वह इनकी ओर लपके तो क्षमा के योग्य है। आप समझ सकते हैं उनका परित्याग करके मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी की है, मगर मैंने इसी को अपना कर्तव्य समझा। मैं सब कुछ सह लूंगी, पर आपको देवत्व के ऊंचे आसन से नीचे न गिराऊंगी। आप ज्ञानी हैं, संसार के सुख कितने अनित्य हैं आप खूब जानते हैं। इनके प्रलोभन में न आइए। आप मनुष्य हैं, आप में भी इच्छाएं वासनाएं हैं, लेकिन इच्छाओं पर विजय पाकर आपने यह ऊंचा पद पाया है। उसकी रक्षा कीजिए और आध्यात्म ही आपकी मदद कर सकता है। उसकी साधना से आपका जीवन सात्विक होगा और मन पवित्र होगा। विमल ने अभी अभी मंजुला को आमोद प्रमोद की क्रीड़ा करते देखा था। खन्ना ने उसका संबंध किस तरह का है यह भी वह समझ रहा था। फिर भी इस उपदेश में उसे सच्ची सहानुभूति का संदेश मिला। विलासिनी मंजुला उसे देवी के रूप में नजर आई। उसके भीतर का अहंकार उसकी लोलुपता से बलवान था। सद्भावना से भरकर बोली, देवी जी, आपने जिन शब्दों से मेरा सम्मान किया है उनके लिए आपका एहसानमंद हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मंजुला ने उठते हुए कहा, आपकी कृपा दृष्टि काफी है। उसी वक्त खन्ना सिनेमा हॉल से बाहर आता दिखाई दिया। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलते हैं।